नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से यूनिक केमिस्ट्री के संकल्प बैच में। बच्चों, हम क्लास 12 की केमिस्ट्री बहुत ही आसान तरीके से पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अब तक चैप्टर 1 में क्या पढ़ा। चैप्टर 1 का नाम क्या है? बिलियन। इसमें हमने अब तक जाना कि सांद्रता कितने प्रकार की है, सांद्रता के टाइप कितने हैं? 10 हैं। 10 में कौन से हैं? WI W%, VYV%, WIV%, मोलरता, मोललता, मोल अंश, नॉर्मलता, फॉर्मलता, PPM, PPB। इन सभी के हमने फॉर्मूले, डेफिनेशन, मात्रक, सब चीज अब तक जान ली है। इसमें हमने न्यूमेरिकल्स भी जाने हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं इन पे, है ना। और हमने क्या जाना भाई? हमने मोल निकालना सीखा, कैसे निकालते हैं मोल। और हमने जाना कि बिलियन क्या होता है। ये सारी चीजें हम अब तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं भाई? आज हम देखने वाले हैं, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर को। हम देखेंगे बिलियन के कितने प्रकार होते हैं। क्या बात करेंगे हम? बिलियन के प्रकार। तो मैं एक बार आपको बता देता हूं हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं, समझना। हमने देखा कि बिलियन, क्या देखा कि बिलियन किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? सब बिले और किससे मिलकर बना होता है? बिलायक से, ठीक है। बिलियन किससे मिलकर बना होता है? बिले और ब्लैक से। इसके बाद हमने क्या देखा? सांद्रता के बारे में जाना। सांद्रता क्या होती है सर? सांद्रता होती है विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा ये कितने प्रकार की होती है? 10 प्रकार की होती है। कौन सी? WI W%, VYV%, WYV%, मोलरता, मोललता, ठीक है। और क्या पढ़ा हमने? मोल अंश के बारे में पढ़ा। और क्या पढ़ा? नॉर्मलता, फॉर्मलता, PPM एंड क्या पढ़ा? PPB, ठीक है। इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल m से, इसको काई से डिनोट किया जाता है, इसको N, और इसको किससे? F से। PPM का मतलब पार्ट पर मिलियन, PPB का मतलब पार्ट पर बिलियन। इसको कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, इसको कहते हैं आयतन प्रतिशत, इसके कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। और क्या जाना भाई हमने अब तक? इतना ही जाना है। इसमें हमने न्यूमेरिकल्स जाने थे, है ना, न्यूमेरिकल्स पढ़े थे। और हमने देखो कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे परमाणु भार वगैरह पढ़े थे। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना? 1। कार्बन का कितना? 12। नाइट्रोजन का कितना? 14, है ना। ऑक्सीजन का कितना? 16। सल्फर का कितना? 32। क्लोरीन का कितना? 35.5। एंड कैल्शियम का कितना? 40, ठीक है। और क्या जाना था हमने? अणुभार पढ़े थे। तो अणुभार में कौन से पढ़े? अणुभार पढ़े हमने। CH4 का अणुभार कितना? 16। NH3 का अणुभार कितना? 17। H2O का अणुभार कितना? 18। NaOH का अणुभार कितना? 40, है ना। अणुभार निकालना भी बताया था कैसे निकालते हैं। इसके बाद और अगर मैं बात करूं कि यूरिया का कितना? NH2CO का कितना? 60। CH3COOH, क्या नाम है इसका? एसिटिक अम्ल, कितना इसका? इसका भी कितना? 60। एक पढ़ा था हमने H2SO4 का, उसका कितना होता है? 98। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसका अणुभार कितना होता है? 180। एक होता है सुक्रोज, चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। इसका अणुभार कितना होता है? 342, 342, ठीक है भाई। तो हमने अब तक इतना जान चुके हैं, हम इतना पढ़ चुके हैं। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हम बिलियन के प्रकार के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बिलियन के प्रकार। तो हेडिंग क्या होने वाली है हमारी? बिलियन के प्रकार। बिलियन के प्रकार, है ना। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो समझिए ध्यान से भाई, ध्यान से देखना। अब इसको मैं दो तरह से डिवाइड करूंगा। कितने तरह से? दो तरह से। दो तरह में कौन से? एक पढ़ेंगे हम सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर। दो बेसिस पर पढ़ रहे हैं हम, एक सांद्रता के आधार पर और एक पढ़ रहे हैं
विलेयता के आधार पर, विलेयता के आधार पर, ठीक है भाई। एक सांद्रता के आधार पर, एक पढ़ रहे हैं विलेयता के आधार पर। देखिए सांद्रता के आधार पर कौन से विलयन है? सांद्रता के आधार पर विलयन होते हैं, एक होता है तनु विलयन, आपने सुना होगा 9th क्लास में 10th क्लास में सुने होंगे ये तनु विलयन, और दूसरा होता है सांद्र विलयन। ठीक है भाई, एक कौन सा तनु विलयन और एक होता है सांद्र विलयन, क्लियर। और अगर मैं विलेयता के आधार पर की बात करूं तो इसमें टाइप होता है पहला, एक होता है संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, ठीक है। दूसरा होता है सर असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, और एक होता है तीसरा अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, ठीक है। तो हम वन बाई वन करके बात करेंगे कि विलयन कैसे होते हैं, तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन क्या होता है ना। तो एक एक करके बात करेंगे इनके बारे में, तो समझिए, ध्यान से समझना भाई, है ना। देखिए मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले किसके बारे में, मैं बात कर रहा हूं सांद्रता के आधार पर जो तनु विलयन और सांद्र विलयन है इनके बारे में, है ना। तो मैं बात कर रहा हूं तनु विलयन और सांद्र विलयन की। तनु विलयन और एक तरफ लिख लेंगे सांद्र विलयन, ठीक है भाई। अब तनु विलयन को इंग्लिश में कहा जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्या कहते हैं इसे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। सांद्र विलयन को कहते हैं कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, है ना। कंसंट्रेट सॉल्यूशन, समझना क्या होता है भाई, ध्यान समझना। जैसे मान लो, चलो इधर बताते हैं ना, इधर ही देखिए अभी पहले। मान लीजिए मेरे पास एक गिलास था, क्या है, गिलास, है ना। इधर भी मेरे पास एक गिलास है भाई, ठीक है। इस गिलास में भाई मान लो मेरे पास 100 ml जल है, कितना है, 100 ml जल है, वाटर है। इस गिलास में भी मेरे पास 100 ml जल है, क्लियर। दोनों में पानी की मात्रा कैसी है, समान है। अब मैं कह रहा हूं इसमें मैंने सर एक चम्मच चीनी डाली, चीनी कितनी डाली है, एक चम्मच चीनी डाली है, कितनी चम्मच डाली है, एक चम्मच। मैंने कहा इसमें मैंने डाली, इसमें मान लो मैंने 20 चम्मच चीनी डाली, 20 चम्मच चीनी डाली, ठीक है। अब मुझे ये बताइए इसमें से गाढ़ा सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, अरे सीधी सी बात है, गाढ़ा यही बनेगा, ये पतला बनेगा, है ना। चीनी की मात्रा ज्यादा है मतलब चाशनी सी बन जाएगी, थोड़ा गाढ़ा सा बनेगा। तो गाढ़ा सॉल्यूशन ये बना, ये पतला बना सर। तो यही तनु विलयन और यही सांद्र विलयन, सिंपल सी बात। मैंने कहा जो गाढ़ा है वो सांद्र विलयन है, जो पतला है वो तनु विलयन है। समझ में आया, अरे समझ में आया नहीं आया, जो पतला है वो तनु विलयन, जो गाढ़ा है वो सांद्र विलयन। मतलब अब ये तो ठीक है कि जो पतला और गाढ़ा, लेकिन अरे मास्टर ये बताइए कि हम कॉपी में कैसे लिखेंगे, नोटबुक में कैसे लिखेंगे, ऐसे थोड़ी लिखेंगे कि पतला होता है वो तनु विलयन होता है, जो गाढ़ा होता है वो सांद्र होता है, ऐसे थोड़ी लिखेंगे। क्या लिखेंगे वो समझिए। अब मुझे ये बताइए कि ये चीनी है, सही, जो चीनी है ये चीनी विलेय है, विलायक है या विलयन है, कोई बताएगा, अरे बताओगे। चीनी क्या है, अरे चीनी क्या है, विलेय तो है। क्या ये पतला और गाढ़ा चीनी पर डिपेंड नहीं कर रहा है,
मैंने पानी की मात्रा तो दोनों में सेम कर दी, लेकिन अगर मैं चीनी की मात्रा ज्यादा कर देता हूं तो वो विलयन कैसा बन जाता है, गाढ़ा बन जाता है। अगर मैं चीनी की मात्रा कम रखता हूं तो विलयन कैसा बन जाता है, पतला रहता है। तो मतलब ये सारी चीजें, पतला और गाढ़ा डिपेंड किस पे कर रहा है, तन और सांद्र डिपेंड किस पे कर रहा है, विलय की मात्रा पर। अरे कर रहा है नहीं कर रहा? तो भाई विलय की मात्रा अगर ज्यादा होगी, विलय की मात्रा ज्यादा होगी तो कैसा विलयन होगा, सांद्र विलयन। अगर विलय की मात्रा कम होगी तो कैसा विलयन होगा, तनु विलयन। अरे समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं है? अरे बोल दिया करो भाई। अच्छा समझ में आता है? ऐसा तो नहीं लगता है मास्टर पता नहीं क्या क्या बताता रहता है, हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। चलो देखो, डेफिनेशन क्या बनी, जिसमें विलय की मात्रा कम होती है वो क्या कहलाता है, तनु विलयन। जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा होती है वो क्या कहलाता है, सांद्र विलयन। अरे क्लियर है? लिख लोगे इतना? अरे लिख पाओगे? मैं ही लिख दूं कि विलय की मात्रा मात्रा कम, है ना? और इसमें क्या होता है सर, विलय की मात्रा कैसी है, ज्यादा। तो तनु विलयन क्या है, जिसमें विलय की मात्रा कम होती है। सांद्र विलयन क्या है, जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा होती है। अगर तुम्हारे से कोई सी मास्टर पूछे या कोई भी स्टूडेंट पूछे, कोई भी पूछे कि तनु विलयन क्या होता है, बता दोगे? अरे बता दोगे? अच्छा ये सुना होगा तुमने, मैं बताऊं एक चीज तुम्हें, जैसे तुमने सुना होगा कि सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4, बताओगे इस बात का मतलब क्या? इस सांद्र का मतलब गाढ़ा H2SO4 है। अरे समझ में आ रहा है? सांद्र का मतलब जिसमें H2SO4 की मात्रा ज्यादा है सर। अरे क्लियर है? जो गाढ़ा है, अगर यहाँ पे तनु लिखा होता इसका मतलब लिक्विड है वो, मतलब पतला है। क्लियर? डाइल्यूट है, पतला सॉल्यूशन है वो। समझ में आ रहा है? तो जहां भी अगर, अच्छा इसको एक और बात ध्यान रखें, इसको शॉर्ट फॉर्म में दिल बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? दिल। ये दिल नहीं, शरीर का दिल नहीं। दिल का मतलब है डाइल्यूट, DIL का मतलब है डाइल्यूट, और इसे बोलते हैं CONC। अगर ऐसे कहीं लिख रहा हो तो इसे, इसका मतलब क्या है, सांद्र लिख रहा है। अगर कहीं DIL लिख रहा हो, दिल लिख रहा हो, तो क्या है, तो क्या है सर, तनु विलयन। ठीक है? क्लियर? दिल का मतलब तनु विलयन और CONC का मतलब सांद्र विलयन। क्लियर? बाकी हम बात करेंगे किसकी, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन के बारे में। समझिए ध्यान से, है ना? देखिए भाई ध्यान से, बात कर रहा हूं किसकी, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। तो यहां पे हम तीनों को एक साथ पढ़ने वाले हैं। एक संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, ठीक है, एक तरफ डालेंगे अति संतृप्त विलयन, और एक तरफ लिखेंगे क्या, असंतृप्त विलयन। ठीक है? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है?
और इसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है भाई, समझना, तीनों को एक साथ समझना है ना। और एक बात तीनों में कॉमन है, कॉमन क्या है, ये जो तीनों ही सॉल्यूशन है वो भाई साहब निश्चित ताप पर होते हैं। कौन से ताप पर होंगे? निश्चित ताप। ठीक है, ताप कैसा होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए या स्थिर होना चाहिए, है ना। क्लियर। तो तीनों ही सॉल्यूशन किस टेम्परेचर पे होते हैं? निश्चित ताप पर होते हैं सर। अब मैं यहां पे कुछ ऐसे बना रहा हूं ऊपर से, समझना ध्यान से। मान लो इसमें वही हम मान रहे 100 ml क्या है? जल है। इसमें भी कितना है सर? 100 ml जल है। इसमें कितना है? 100 ml वाटर है ना। ठीक है भाई, तीनों में ही 100 ml जल है। अब मान लो इसमें मैंने चीनी की मात्रा घोली है सर 20 ग्राम। इसमें चीनी की मात्रा घोली है 40, चलो 30 मान लेना है ना, 30 ग्राम। इसमें चीनी की मात्रा डाली है मैंने कितनी? 40 ग्राम। क्या डाला है मैंने? चीनी। और चीनी होती क्या है? विलेय। चीनी क्या है? विलेय। क्लियर। ये भी क्या है? चीनी। ये भी क्या है? चीनी, है ना। और चीनी क्या है सर? विलेय। यहाँ भी क्या है? ये चीनी। और ये क्या है? विलेय। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ये सॉल्यूशन बना? क्या बिलियन बना ये? क्या ये बिलियन बना? अरे चीनी मतलब विलेय और पानी अगर मिलाएंगे तो क्या बिलियन बनेगा? बनेगा। क्योंकि ये मिश्रण जो बना, ये कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण। ये पूर्ण रूप से घुल जाता भाई। तो ये कैसा बिलियन बना? समांगी मिश्रण बना। ये इसे क्या हम कहते हैं? बिलियन। अब बिलियन में भी कैसा बिलियन है वो कैसे डिसाइड करेंगे? समझो, बिलियन यहाँ पे कितने प्रकार के बटे हैं? 3 प्रकार के, संतृप्त, असंतृप्त, अतिसंतृप्त, है ना। अब समझना, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो चीज समझना ध्यान से। मान लो मेरे पास 100 ml पानी है और मैंने कहा कि उसमें अधिकतम पानी की मात्रा जो घोली जा सकती है वो 30 ग्राम है। मैंने कहा, मैं जो कह रहा हूं उसे आपको मानना है। एक बात मैंने कहा, जो 100 ml मेरे पास पानी है उसमें अधिकतम जो चीनी की मात्रा घोली जा सकती है वो कितनी है सर? 30 ग्राम। क्लियर। अगर मैंने 30 ग्राम से 31 ग्राम भी चीनी ली तो वो उसमें चीनी घुलेगी नहीं, वो उसमें नीचे बैठती जाएगी। इसका मतलब समझ रहे हैं? अधिकतम घोले जाने वाली चीनी कितनी है? 30 ग्राम। अगर मैं इससे ज्यादा घोलूंगा तो वो नीचे बैठती जाएगी, वो घुलेगी नहीं। क्लियर। तो भाई यहां पे 100 ml जल था, यहां पे कितनी चीनी घोल रहा हूं मैं? 30 ग्राम। तो मैंने कहा 30 ग्राम अधिकतम घोली जा रही है, तो चीनी की यहां पे मैंने कैसी मात्रा ली है? अधिकतम मात्रा है सर। विलेय की कैसी मात्रा है? अधिकतम। समझ में आया? ये अधिकतम से कम है या अधिकतम से ज्यादा है? ये भाई 30 गोली जा सकती थी अधिकतम, इससे कम गोली है, तो ये कह देंगे हम अधिकतम से कम। अधिकतम से कम। विलेय की कैसी मात्रा गोली हम यहाँ पे? अधिकतम से कम मात्रा। यहां पे कैसी गोली है? अधिकतम से ज्यादा मात्रा गोली है। अधिकतम से ज्यादा। ये सिर्फ मैंने माना है कि 100 ml जल में अधिकतम कितना घोला सकता है? 30 ग्राम घोला जाता है, जा सकता है ना। तो इसमें भाई हमने 30 से अगर एक भी ज्यादा घोला, 1 ग्राम भी ज्यादा घोला, इसका मतलब अधिकतम से ज्यादा मात्रा घोल दिया है ना। वो घुलेगी नहीं, वो कहां बैठेगी? नीचे। अब इसमें कम है, इसमें और घोली जा सकती, कितनी और घोली जा सकती है? 10 ग्राम और घोली जा सकती है। ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जल जो है वो क्या है? विलायक।
जल क्या है सर? विलायक ना। जल क्या है? विलायक। क्लियर? अब डेफिनेशन क्या बनेगी? सिंपल सी बात, समझना, ध्यान से समझना। अगर एक डेफिनेशन समझ में आ गई तो सारी ही डेफिनेशन समझ में आ जाएंगी, है ना। तो क्या डेफिनेशन है वो देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात, मैं संतृप्त विलयन की डेफिनेशन बताऊंगा तो मैं क्या है ना। देखिए संतृप्त विलयन क्या होता है। मैंने कहा जो भी विलयन होगा वो कैसे ताप पे होगा? निश्चित ताप पर। तो क्या बोलेंगे? निश्चित ताप पर। क्या बोला? निश्चित ताप पर। अब विलायक जो है हमारे पास कैसा है? निश्चित है। तीनों में ही हमने कैसा मान लिया? एक फिक्स मात्रा मान ली इसकी। तो विलायक भी कैसा है? निश्चित विलायक है। विलायक भी कैसा है? निश्चित विलायक है। तो निश्चित ताप पर निश्चित विलायक में, क्या बोला? निश्चित ताप पर निश्चित विलायक में विलेय की कैसी मात्रा घोली हमने? अधिकतम मात्रा। क्या बोला? निश्चित ताप पर निश्चित विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, तो उस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं सर? संतृप्त विलयन कहते हैं। अरे समझ में आया नहीं आया? आसान है नहीं है? क्या बोला मैंने? निश्चित ताप पर निश्चित विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। इसे क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा भाई? इसे बोलूंगा निश्चित ताप पर, ताप कैसा रहेगा? निश्चित। निश्चित ताप पर निश्चित विलायक में विलेय की अधिकतम से ज्यादा मात्रा घुली हो तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अरे समझ में आया नहीं आया? देखो बहुत सिंपल है, एक समझना है सिर्फ। मैंने कहा इसे अगर बोलना है तो कैसे बोलूंगा? निश्चित ताप पर, कौन से ताप पर? निश्चित ताप पर विलायक कैसा है? निश्चित विलायक है ना। तो निश्चित ताप पर निश्चित विलायक में विलेय की अधिकतम से कम मात्रा घुली हो, अधिकतम से कम मात्रा घुली हो तो उस विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। उम्मीद करता हूं तीनों ही समझ में आए होंगे। डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन लिख दें? लिख दें डेफिनेशन? चलो यही लिख दें, आ जाए तो छोटा छोटा लिख देंगे, है ना। इसकी डेफिनेशन क्या भाई? क्या बोलेंगे? निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर निश्चित विलायक में, निश्चित विलायक में, है ना, विलेय की अधिकतम से अधिकतम से कम मात्रा को ही असंतृप्त विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। हो सकता है आपको ये ना दिख रहा हो, बाई चांस नहीं दिख रहा है तो क्या लिख रहा है? निश्चित ताप पर निश्चित विलायक में विलेय की अधिकतम से कम मात्रा घुली हो तो उसे ही असंतृप्त विलयन कहते हैं, है ना। अब इसकी डेफिनेशन क्या सर? इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? कौन से ताप पर? निश्चित ताप पर निश्चित विलायक में। तो क्या बोलूंगा? निश्चित ताप पर निश्चित विलायक में, निश्चित विलायक में विलेय की कैसी मात्रा है? अधिकतम मात्रा। विलेय की अधिकतम मात्रा को ही क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। कहते हैं, है ना। ठीक है, क्लियर भाई? हो सकता है ये ना दिख रहा हो तो
ध्यान रखना, ये मैंने जो बोला है वो क्या है, निश्चित ताप पर निश्चित विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो तो उस विलयन को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। इसकी डेफिनेशन क्या, इसकी डेफिनेशन तुम्हारे लिए क्या है, होमवर्क, ठीक है, होमवर्क है, कर लोगे। क्या लिखो ना, क्या लिखना है, निश्चित ताप पर निश्चित विलायक में विलेय की अधिकतम से ज्यादा मात्रा घुली हो तो उस विलयन को क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को, अपने जो भी साथी हैं उनको शेयर करें, जिससे कि उन तक हमारी वीडियो पहुंच सके, है ना, और उन्हें भी कुछ केमिस्ट्री पढ़ने का अच्छा सा मौका मिले, अच्छी से फ्री में कुछ मिले, है ना। ठीक है सर, धन्यवाद, बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, है ना, ठीक है।